और यहाँ एक चीज़ और सोचने वाली है कि जब ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की लोकेशन में एंटर होते हैं तो ना कोई सेंसर ना कोई रडार इन्हें बेसिकली कैप्चर कर पाता है। अगर आप हमारी अफगान वॉर में हेल्प नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान पर इतनी ज़्यादा एयर स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तान को पत्थरों के ज़माने में वापस धकेल देंगे। तो CIA को ये शक होता है कि उसामा बिन लादेन इसी बिल्डिंग में छुपा बैठा है। जब पाकिस्तान के इंटेलिजेंट ISA को ये पता चलता है कि शकील अफरीदी डॉक्टर ने CIA की हेल्प की है तो इसे अरेस्ट कर लिया जाता है और इसे 33 साल कैद सुनाई जाती है। ये पाकिस्तान की आर्मी का फेलियर कहें या पाकिस्तान के इंटेलिजेंट का फेलियर कहें, ये पाकिस्तान पर एक स्याह धब्बा लग चुका था। 9/11 अटैक एक ऐसा अटैक जिसने वर्ल्ड और इस्लामिक कंट्रीज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। इस अटैक के बाद मुसलमानों पर ऐसा टाइम भी आता है कि मुसलमान अपना मुसलमान होना लोगों में ज़ाहिर नहीं होने देते थे कि कहीं लोग इनको टेररिस्ट ना समझ ले और इन पर अटैक ना कर दें। मुसलमान उस टाइम इतना ज़्यादा डर चुके थे। मुझे याद है जिंदगी में मैं पहली बार डरी थी कि कहीं किसी को ये पता ना चल जाए कि मैं मुस्लिम हूँ। 9/11 अटैक के बाद वेस्टर्न लोगों में मुसलमानों के लिए इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ गई जो आपको आज के टाइम भी देखने को मिलती है। ये नफरत मुसलमानों के लिए क्यों और कैसे बढ़ी और 9/11 अटैक के बाद USA सीधा पॉइंट क्यों करता है अल-कायदा के लीडर उसामा बिन लादेन पर? इन अटैक्स के पीछे क्या वाकई उसामा बिन लादेन का था? आइए जानते हैं इस वीडियो में और एक नज़र डालते हैं 9/11 अटैक्स पर। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके अब्टाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। Pentagon correspondent Chris, you're getting more details of this operation that went ahead and successfully eliminated bin Laden. Story sparking outrage overseas. A man considered a hero by Americans has been proclaimed a traitor in Pakistan. I was the army chief also, and the ISI, the intelligence agencies, are manned mainly officered by military, army, navy, for mainly army. 11 दिसंबर 2001 और ये अमेरिका में सुबह का टाइम था और इस टाइम अमेरिका में 4 प्लेन्स को हाईजैकर के द्वारा हाईजैक किया जाता है। इन प्लेन्स को डिफरेंट लोकेशन से हाईजैक किया जाता है। इनमें से जो फर्स्ट प्लेन जो बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी उड़ान भरता है, इसके टेक ऑफ होते ही कुछ टाइम बाद इसमें बैठे 4 हाईजैकर इस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इनमें से एक शख्स जिसका नाम था मोहम्मद अता, उसने अमेरिका में ही प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ले रखी थी। ये जहाज के पायलट से कंट्रोल्स को छीनता, कंट्रोल छीनने के बाद खुद प्लेन को उड़ाना स्टार्ट कर देता है। तो मोहम्मद अता प्लेन के रुख को मोड़ता और प्लेन के रुख को मोड़ने के बाद इसका रुख कर देता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर, जो उस टाइम अमेरिका की मोस्ट फेमस बिल्डिंग थी। इनको ट्विन टावर भी बोला जाता था। तो मोहम्मद अता इनमें से एक बिल्डिंग में जाके इस प्लेन को टकराता है और टकराने के बाद ये प्लेन वहाँ क्रैश हो जाता है और इसमें बैठे हाईजैकर और पैसेंजर सभी मारे जाते हैं। और इसके बाद दूसरे प्लेन को हाईजैकर हाईजैक करते हैं और हाईजैक करने के बाद इसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी बिल्डिंग से टकराते हैं और टकराने के बाद ये प्लेन भी वहाँ क्रैश हो जाता है और इसमें बैठे सभी पैसेंजर और हाईजैकर मारे जाते हैं। इस प्लेन क्रैश की वीडियो को बहुत से लोगों ने लाइव देखा था। तो दूसरे क्रैश को बहुत से लोग इस तरह लाइव देखते हैं कि पहले क्रैश को बहुत से न्यूज़ चैनल लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल ही रही थी कि दूसरी बिल्डिंग से आके दूसरा जहाज टकराता है और इस तरह इस क्रैश को बहुत से लोग लाइव देख लेते हैं। तो इसके बाद बारी आती है थर्ड प्लेन की और थर्ड प्लेन वेस्टर्न DC इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। इसके टेक ऑफ करते ही इसमें बैठे हाईजैकर इस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और हाईजैक करने के बाद इस प्लेन को जाके क्रैश कर देते हैं अमेरिकन डिफेंस बिल्डिंग पेंटागन पर। पेंटागन पर जब ये प्लेन क्रैश होता है तो इसमें बैठे हाईजैकर और सभी पैसेंजर मारे जाते हैं। तो इन अटैक्स के बाद अमेरिका हिल जाता है और इन अटैक्स की खबर हर जगह फैल जाती है। जब ये अटैक्स हो रहे थे उस टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल इवेंट में थे और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। उनके सेक्रेटरी उनके कान में आके बताते हैं कि टेररिस्ट ने अमेरिका पर अटैक कर दिया है। तो इसके बाद बारी आती है फोर्थ प्लेन की और फोर्थ प्लेन टेक ऑफ करते ही इसमें बैठे पैसेंजर को ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है
कि अमेरिका में टेररिस्ट ने प्लेन्स को हाईजैक किया और हाईजैक करने के बाद इन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकरा के क्रैश कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन अभी पैसेंजर को पता चलती है। इसमें बैठे हाईजैकर इस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाईजैकर यहाँ फेल रहते हैं। तो जब इस प्लेन को हाईजैकर हाईजैक करने की कोशिश करते हैं तो इसमें बैठे पैसेंजर को ये पता चल जाता है कि इस प्लेन के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो पैसेंजर और हाईजैकर में काफी ज्यादा हाथापाई होती है और काफी ज्यादा हलचल मच जाती है और ये प्लेन जाके क्रैश हो जाता है अमेरिकन सिटी पेंसिल्वेनिया के एक विलेज वाली साइड में जाके ये गिर जाता है। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि इस प्लेन को हाईजैकर व्हाइट हाउस पर गिराना चाहते थे। तो इन अटैक्स के बाद यूएसए में इमरजेंसी लगा दी जाती है और जो भी प्लेन हवा में थे उन्हें फौरी नीचे लैंड होने का ऑर्डर दिया जाता है। इन अटैक्स में 3000 लोग मारे जाते हैं और 6000 प्लस लोग इस अटैक्स में इंजर्ड होते हैं। इन अटैक्स के बाद यूएसए सीधा पॉइंट करता है अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन पर। अगर आप उसामा बिन लादेन के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में ऊपर मैं आई कार्ड में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो की आपको और अच्छी तरह समझ आएगी। तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएसए एक शख्स पर डालता है और वो था अलकायदा का लीडर उसामा बिन लादेन। लेकिन उसामा बिन लादेन उस टाइम की चीज से डिनाई कर देता है कि इन अटैक्स के पीछे मेरा बिल्कुल हाथ नहीं है। लेकिन इन अटैक्स के बाद यूएसए उसामा बिन लादेन को मारने के लिए अफगानिस्तान में बहुत सी एयर स्ट्राइक करती है, लेकिन उसामा बिन लादेन तो नहीं मरता। उसके बाद यूएसए आर्मी अपने नेटो अलाई को साथ मिलाती है उनकी आर्मी और अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए भेज देती है। अब आप सोचेंगे कि नेटो क्या चीज़ है। नेटो एक अमेरिकन डिफेंस ग्रुप है, इसमें बहुत सी कंट्री ऐड है जैसे यूके, फ्रांस, कनाडा वगैरह ऐसी कंट्री ऐड हैं। तो नेटो ग्रुप में जो भी कंट्री ऐड होगी, अगर दूसरी कोई कंट्री जो नेटो ग्रुप में नहीं है वो बेसिकली नेटो ग्रुप वाली कंट्री पर अटैक करेगी तो यूएसए इस चीज़ को ये कंसीडर करेगा कि ये अमेरिका पर अटैक हुआ है। तो अमेरिका उसकी हेल्प करेगा, फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा और उसकी वेपन के तौर पर भी हेल्प करेगा और इस अमेरिकन डिफेंस ग्रुप को नाम दिया जाता है नेटो। तो इसके बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ रहा होता है तो अमेरिका पाकिस्तान को कहता है कि आप हमारी अफगान वॉर में हेल्प करें। अगर आप हमारी अफगान वॉर में हेल्प नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान पर इतनी ज़्यादा एयर स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तान को पत्थरों के ज़माने में वापस धकेल देंगे। ये चीज़ उस टाइम में शरीफ ने अपनी किताब में मेंशन की थी, आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे देख भी सकते हैं। इस वार्निंग के बाद परवेज मुशर्रफ अफगान वार में अमेरिका की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। इसके बदले पाकिस्तान को बहुत से फेवर्स और बहुत से डॉलर्स भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद परवेज मुशर्रफ को बहुत सी तनकीद का भी सामना करना पड़ता है उस टाइम। तो इसके बाद टाइम आता है 2004 का, जब अमेरिका में इलेक्शन चल रही थी। तो उसी टाइम उसामा बिन लादेन एक रिकॉर्डिंग रिलीज करता है और इस रिकॉर्डिंग में इन सभी अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसामा बिन लादेन खुद लेता है। और इस रिकॉर्डिंग में उसामा बिन लादेन का ये भी कहना था कि हमने अपना अमेरिका से बदला ले लिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और मिडिल ईस्ट में जितने भी मुसलमान अमेरिका ने इस कंट्री में मारे हैं, हमने इन सभी का बदला अमेरिका से ले लिया है। तो इसके बाद यूएसए आर्मी बहुत से ऑपरेशंस करती है उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, लेकिन उसामा बिन लादेन तो इनके हाथ नहीं आता। लेकिन अलकायदा के बहुत से लोग मारे जाते हैं इन ऑपरेशंस में। ये ऑपरेशन ऐसे ही चल रहे थे। उसके बाद टाइम आता है 2009, जब बाराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं। बाराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये फौरी ऑर्डर देते हैं उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, सर्च ऑपरेशन को तेज करने का ऑर्डर देते हैं। ये ऑपरेशंस के ऑर्डर देने के बाद भी उसामा बिन लादेन इनके हाथ बिल्कुल नहीं आता। तो 9/11 अटैक के बाद अमेरिका कुछ ऐसे लोगों को अरेस्ट करता है जिनका 9/11 अटैक में मुलव्वस होना पाया जाता है। इनको अरेस्ट करके अमेरिका गुंतनामो जेल में रखता है और इनमें से एक शख्स जिसका नाम था खालिद शेख मोहम्मद, इससे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलती है, जिसे एक शख्स का नाम पता चलता है जो उसामा बिन लादेन का कोरियर होता है, जो उसामा बिन लादेन के मैसेज को इधर उधर ट्रांसफर करने में उसकी हेल्प करता था। तो 2 साल CIA इब्राहिम सईद पर नजर रखती है और CIA को ये पता चलता है कि ये शख्स पाकिस्तान की सिटी एबटाबाद में रहता है और CIA को ये भी पता चलता है कि ये एक ऐसी बिल्डिंग में आता जाता है जो एक देखने में काफ़ी अजीब सी है। तो CIA को ये शक होता है कि उसामा बिन लादेन इसी बिल्डिंग में छुपा बैठा है। तो CIA इस बिल्डिंग पर नजर रखना स्टार्ट कर देती है उस टाइम। तो CIA इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि उसामा बिन लादेन इस बिल्डिंग में है भी या नहीं, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए CIA पाकिस्तान के एक डॉक्टर शकील अफरीदी को ये टास्क देती है कि आपने इस बिल्डिंग में जाना है और फेक वैक्सीनेशन के बहाने इस घर में जो भी बच्चे या लोग हैं उनका आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। तो CIA इन ब्लड सैंपल से ये पता चलवा सकती थी कि इस घर में जो लोग मौजूद हैं उनका उसामा बिन लादेन से कोई लिंक है या नहीं। तो पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी ने CIA की
काफ़ी हेल्प की थी। जब यूएसए आर्मी पाकिस्तान में आके उसामा बिन लादेन को मारती है और मारने के बाद जब चली जाती है, जब पाकिस्तान के इंटेलिजेंट ISA को ये पता चलता है कि शकील अफरीदी डॉक्टर ने CIA की हेल्प की है, तो इसे अरेस्ट कर लिया जाता है और इसे 33 साल कैद सुनाई जाती है, जो अभी तक जेल में है। तो इसके बाद यूएसए इंटेलिजेंट CIA को ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि उसामा बिन लादेन इसी बिल्डिंग में छुपा बैठा है। तो CIA इस इंफॉर्मेशन को बाराक ओबामा के साथ शेयर करते हैं और यूएसए इस चीज़ को डिसाइड करता है कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही जाके मारा जाए और इस इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान के साथ भी शेयर ना किया जाए। यूएसए को ये भी डर था इससे पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो फाइनली वो दिन आता है 1 मई 2011, जिस दिन इस ऑपरेशन को किया जाता है। इस दिन अमेरिकी सील्ड के 30 बेस्ट कमांडर 2 ब्लैक हुक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। बैठने के बाद अफगानिस्तान की सिटी तरजालाबाद से एबटाबाद की सिटी अमेरिकी सील्ड के कमांडर इस बिल्डिंग पर लैंड होते हैं और लैंड होने के बाद इस ऑपरेशन को किया जाता है, जिनमें 4 लोग मारे जाते हैं विद इंक्लूडेड उसामा बिन लादेन। तो जब अमेरिकी सील्ड के कमांडर वापस जाने लगते हैं तो उनका एक हेलीकॉप्टर वहाँ खराब हो जाता है और अमेरिकन कमांडर इस हेलीकॉप्टर के मटेरियल को वहाँ वेस्ट करके चले जाते हैं। तो यहाँ एक चीज सोचने वाली है कि जब ये ऑपरेशन पाकिस्तान में चल रहा था और जिस लोकेशन पर चल रहा था, इसी से कुछ फासले पर पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में मौजूद थी और पाकिस्तान की आर्मी को इस ऑपरेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो ये एक ही अपने आप में पाकिस्तान की आर्मी का बहुत बड़ा फेलियर है। और यहाँ एक चीज़ और सोचने वाली है कि जब ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की लोकेशन में एंटर होते हैं तो ना कोई सेंसर ना कोई रडार इन्हें बेसिकली कैप्चर कर पाता है। ये भी चीज़ सोचने वाली है। उस टाइम इस सिटी में लाइट भी नहीं थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो इस ऑपरेशन के बाद बाराक ओबामा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हैं कि अल-कायदा का लीडर उसामा बिन लादेन मारा गया है और ये जो मारा गया पाकिस्तान की सिटी एबटाबाद में मारा गया है। उस वक्त पाकिस्तान के PM थे यूसुफ रजा गिलानी और यूसुफ रजा गिलानी इस चीज़ को अमेरिका के साथ उस वक्त अप्रिशिएट भी कर रहे थे। तो इस ऑपरेशन के कुछ टाइम बाद ही पाकिस्तान में कुछ लोगों को ये चीज़ लगने लगती है कि ये ऑपरेशन तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस मूवमेंट है कि पाकिस्तान में एक टेररिस्ट छुपा बैठा था और वो टेररिस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी से कुछ फासले पर ही छुपा बैठा था और इसके बारे में पाकिस्तान की ना तो आर्मी और ना ही पाकिस्तान के इंटेलिजेंट को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। उसके बाद यूएसए आर्मी के कुछ सोल्जर आते हैं पाकिस्तान में और उसामा बिन लादेन को मारते हैं और मारने के बाद इसकी डेड बॉडी को भी अपने साथ लेके चले जाते हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी का फेलियर कहें या पाकिस्तान के इंटेलिजेंट का फेलियर कहें, ये पाकिस्तान पर एक स्याह धब्बा लग चुका था। तो इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ता है वर्ल्ड में और पाकिस्तान की इंटेलिजेंट का भी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है कि एक टेररिस्ट पाकिस्तान में छुपा बैठा था और पाकिस्तान की इंटेलिजेंट को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो इसके बाद यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी ख़राब होते हैं, इनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं चलते। और दूसरी तरफ अमेरिकी सील्ड के कमांडर जो उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को अपने साथ लेके आते हैं, बाद में यूएसए इसकी डेड बॉडी को अफगानिस्तान और सऊदी अरब को देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों ही कंट्री उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को लेने से इनकार कर देती हैं। तो बाद में उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को यूएसए समंदर में बहा देता है। तो गाइस ये थी उसामा बिन लादेन और 9/11 अटैक्स की हिस्ट्री जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।